आपका कोई ऐसा बॉयज में टाइप नहीं है ना? वैसे तो है। क्या गुड कम्युनिकेशन स्किल्स Oh my God, Ranveer. Oh yeah, I forgot to mention I'm sitting right in front of one guy. Oh no, you're very sweet, Ranveer. I have to say. हर इंडियन लड़का ना आपको बबीता जी के लेंस से देखता है My God. This I've been told by many people. जब हम खाना खाते हैं तो आपके पुराने एपिसोड्स हम देखते हैं ये वो. जब दिलीप सर और आप दोनों एक स्क्रीन शेयर कर रहे होते हो ना, बहुत जादू होता है उन सीन में. Right. तुम दोनों की रिलेशन भी काफी अच्छी है. ऐसी केमिस्ट्री फॉर्म कैसे हुई? एक्शन रिएक्शन ये होता है और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि वो मेरी तारीफ बहुत करते हैं इस मैटर पे. आज आप एकदम परी लग रहे. कोई आपके साथ ब्रेकअप क्यों करता है? मैंने ही किया है. अच्छा आपने, दैट मेक्स सेंस. बॉम्बे से ही था? कौन से इलाके से? Going on red, my God. I That don't means you're having a nice time. know. This is very iconic. चंपक चाचा behind the scenes कैसे होता है? ए बबू चाचा He's super fun. He's one of my besties. He's Champak Chacha has a typical way of dancing. ऐसे करके ना करते. Music बजेगा ढंग तो music ढंग के बाद वो ऐसा करेगा तो I love it. ये पूरे सफर में सबसे मुश्किल चीज क्या रही है आपके लिए? I think in 2018 when I lost my dad. आज चांद खुद पॉडकास्ट देना है. ओह वेट, इट्स जस्ट मून. My God. My God. No one has introduced me like this. मैं आपको मून बुलाऊं या मुनमुन? ज्यादातर लोग मुझे मून बुलाते हैं तो आप प्लीज मुझे मून बुलाइए. I'll be more than happy. आपको सूट करता हो ना? Oh really? Thank you Yeah. so much. Thank you. मुझे याद है बचपन में जब मेरी मम्मी ने मेरे को पहली बार समझाया कि मून वो है, वो चीज बॉल टाइप चीज. अच्छा. तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था मून. अच्छा. हाँ, और पहली बार जब मैंने एक चीज ही ज्यादा हो एपिसोड गया ना ये चीज बॉल टाइप एंड ये थोड़ा ज्यादा चीज बॉल की तरह ही दिखता है ना. बचपन में ऐसे ही समझाते कि वो चीज जैसा जो दिख रहा है ना वो मून है. मोज़रेला चीज है ना. हाँ, दुनिया की सबसे सुंदर चीज है. ओह वाओ रणवीर माय गॉड. इतने सारे बातें करना आपके साथ, मेरे को पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ. ओके सो लेट्स स्टार्ट इन अ वेरी बेसिक मैनर. ओके. आप कैसे हो? व्हाट्स अप? हाउ आर यू? I am very good. I am very good. I'm a very happy soul. This is what I always tell about myself. मैं सबको अगर कोई मुझे पूछता है प्रॉब्लम्स सबके लाइफ में है, प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में भी बहुत है, लोगों को नहीं पता होता है. Everybody fights their own battles in life. Everyone has. And being a woman, being a single working woman, it's a very, very different ball game altogether. I started off very young in my life. So maybe when I was 16, 17 is when I left my house and I came to Pune to study and then I moved to Bombay. क्या पढ़ रहे थे? I was doing my English honors. मैं वहाँ से पुणे में पढ़ रही थी. एंड देन मेरा पुणे आने का मकसद भी ये था कि क्योंकि बॉम्बे नज़दीक था. सो मुझे ऐसा था कि पुणे में जाऊँगी तो बॉम्बे आ सकती हूँ ऑडिशंस देने के लिए, करने के लिए, एंड मे बी आई कैन स्टार्ट वर्किंग. दैट्स हाउ. Originally? I'm from Durgapur. Okay. Durgapur, which if nobody knows, and I think people now are aware of it. जब मैं आई थी तब लोगों को दुर्गापुर है, दुर्गापुर. Durgapur comes under the steel belt of India. Durgapur, Bokaro, and you know these places. So it's a small town, especially when I was there. तब तो और you know एकदम छोटा सा ही था. अभी तो खैर काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी मॉल्स आ गए. तब तो हमारा मॉल कल्चर ऐसा था भी नहीं when I was growing up over there. And but we always had like, oh sorry, It's all good. sorry, It's all sorry. good. गिरा भी दिया तो कोई No, प्रॉब्लम नहीं no, है. I don't know what हम I'm. साफ कर लेंगे. I'm a very clumsy person. It's all good. It's all No. good. Don't I'm worry. very clumsy. So. जी आपके लिए मैं Thank you. Okay. Sorry about that. No, I'm so sorry. No. Yeah. So I'm ये from. मैं ही गिरा देता हूँ. नहीं, माँ. Okay. Kidding. Yeah. So. क्या यार मेरी बेइज्जती. I'm going on red. My God. I अरे don't know that's why. very good. That means Oh, you're having a Can I nice say time. shit on हाँ camera हाँ. again, right? It's OTT, right? पूरे हाँ, आपको पता है ना कि TMKOC की मेन ऑडियंस Yeah. सारे जेंजीज है.
जो अब सारे जेंजीज है हाँ really? बहुत बहुत सारे जेंजी कल्ट ऑडियंस बन चुके हैं। Ah, पूरा भारत कल्ट ऑडियंस है, बट स्पेशली जेंजीज दे आर क्रेजी अबाut TMKOC. really? Yeah, it's This in a is news huge for way. me. No, I mean I know like सारे एज ग्रुप के लोग हमें बहुत पसंद करते हैं. Even the kids. I mean, if I'm sometimes when I'm wearing mask and a cap and I'm trying to hide myself and going inside in a mall to buy something, the kids are the first one. मम्मा ऐसे कुछ तो एक आता है उनका ऐसे करती हूँ. आपको भी प्राइवेसी अच्छी लगती है? नहीं प्राइवेसी ऑफ कोर्स सबको अच्छी लगती है, बट आई ऑल्सो लाइक द नेम एंड द फेम दैट आई हैव एक्वायर्ड फॉर माई सेल्फ, दैट मैंने कमाया है वो खुद के लिए. क्योंकि आई ऑलवेज से दिस, आई एम वन ऑफ द वेरी लकी फ्यू पीपल हु इज लिविंग देयर ड्रीम. दिस इज वॉट आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ डूइंग. मैं सोच रहा हूँ कि जब शो की शुरुआत हुई थी, आप 20 इयर्स के थे रफली? या आई वाज 20. जब आप 20 इयर्स के थे जी. और ये इस शो की शुरुआत हुई, जी. आपको लगा था कि ऐसे एक लाइफ चेंजिंग शो ये होगा आपके लिए? नो नॉट क्या एट ऑल. आपके दिमाग में क्या चल रहा था? तब तो मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि चलो काम आ गया है, काम मिल गया है. हार्ड वर्क बिकॉज बिफोर दैट आई वाज आल्सो वर्किंग एंड स्ट्रगल. आई वुड कॉन्स्टेंटली, आई वुडंट से स्ट्रगल, बट हाँ वो स्ट्रगल्स तो थे ही लाइफ में, दैट यू वांटेड टू बिकम एन एक्टर, यू इज देयर. बट ये भी एक था कि जब ये शो आया था, Dilip sir was also a part of that show and I think he had recommended my name. I'm yet to know the entire story. उन्होंने मुझे एक बार बताया था, मैं भूल गई हूँ. So I think he had recommended my name for this show, for this particular character. दिलीप सर पहले से धार्मिक है? मुझे नहीं पता यार. Okay, बहुत मेडिटेशन में है वो, उतना पता है मेरे को. मेडिटेशन मुझे नहीं पता कहने, बस स्वामीनारायण मानते हैं वो, पर मुझे ये नहीं पता कि हमेशा से वो धार्मिक मेरी है. उनको इंट्यूशन थी आपके बारे में वो नहीं कि पता. ये परफेक्ट आइकॉनिक लेजेंडरी बबीता जी How बनेगी. sweet. No, but I think also because he and the producer of the show, they have worked together before and they knew each other. तो I think वो casting के टाइम पे ये लोग काफ़ी डिस्कशन कर रहे थे, तो दिलीप जी ने 2-3 और लोगों के नाम रेकमेंड किए थे और जो है आज शो में. एंड कौन कौन? आई थिंक अमित भट्ट जो चंपक चाचा है. I think Disha was also recommended by sir. Yeah, I think so. जो दया भाभी थे. I know about myself. Yeah. I'm sure you know this, but जब दिलीप सर और आप दोनों एक स्क्रीन शेयर कर रहे होते हो ना, जी. बहुत जादू होता है उन सीन्स में. Right. And that is what people go back to in terms of montages. That's true. That's true. आप दोनों बहुत तगड़े एक्टर हो, बट देयर इज दैट एडेड एक्स फैक्टर ऑफ गुडनेस या जो भी कह लो. जी. आप दोनों की नियत बहुत अच्छी है. Right. और वो right, फील right. हो जाती है शो जी के जी थ्रू. जी. और हम दोनों की रिलेशन भी काफ़ी अच्छी है उस मैटर पे. दैट ऑल्सो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, ही बीइंग अ सीनियर एक्टर. ऐसी केमिस्ट्री फॉर्म कैसे हुई? आई थिंक वो हो गई यार. वो आई थिंक इट्स एक्शन रिएक्शन ये होता है. ही इज़ अ गुड एक्टर. आई ऑल्सो रिएक्ट वेरी वेल टू हिज वॉट ही सेज एंड वॉट ही डज एंड हाउ ही डिलीवर्स. एंड आई थिंक वो एक केमिस्ट्री बन गई somehow automatically. एंड जिस तरह के सीन्स भी हमने किए हैं और इम्प्रोवाइज भी हम लोग बहुत करते हैं सीन्स के दौरान, तो जो सीन आता है तो उसको हम लोग थोड़ा सा ट्वीक करते हैं. ही गिव्स अ लॉट ऑफ हिज इनपुट्स, आई गिव माई इनपुट्स एंड दैट्स हाउ इट हैपेंस. एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ हिम टू डू अ लॉट ऑफ दिस सीन्स. और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो मेरी तारीफ़ बहुत करते हैं इस मैटर पे, बिकॉज उन्होंने मुझे देखा है व्हेन आई वाज अ नॉविस, जब मैं कुछ भी एक नहीं थी एंड आई वाज जस्ट लर्निंग माई क्राफ्ट. और आज भी वो जब कभी कभी हम लोग जब एक साथ सीन के बीच में बैठते हैं और बात करते हैं, एंड आई फील वेरी स्वीट दैट ही वो तारीफ़ करते हैं मेरे कि तुझे मैंने देखा है, हाउ यू वर एंड नाउ हाउ यू आर एंड हाउ प्रोफेशनल यू आर. दिस वन थिंग दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम एवरीबडी about me is that I'm a very professional person. Conscientious, good girl energy. Maybe. So तो वो मुझे वो सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है. दैट आपको लगता है कि जब आपकी तारीफ़ होती है ना, जिन लोगों ने आपको देखा है काम करते हुए और बड़े हुए होते हुए काम में, एंड जब आपको उनसे तारीफ़ मिलती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं बहुत शिद्दत के साथ अपना काम करती हूँ. इफेक्टिवली टीनेज में करियर की शुरुआत हुई. जी 2004-5 ऐसे कुछ? 2004 yeah. 2004 में I did this show called हम सब बाराती, and that was my first ever acting experience. I'm like, मुझे ये भी नहीं पता था कि डायरेक्टर जब तक आपको कट ना बोले, you are not supposed to stop
dancing or the choreographer especially. तो पहला दिन तो कुछ लोगों ने बहुत the choreographer, the assistant of the choreographer was shouting so much and I started crying. आप पे शाउट किया? Yeah. आप नंबर दो उसका, नाम बोलो. I love this Ranveer. I don't know. God पीटेंगे bless them उसको. all. कौन है ये कोरियोग्राफर? God bless them all. It's okay. It's अच्छा. okay. But at the end of the day, when I sit and when I think about my journey, I feel I've come a really long way जो शायद एक छोटे शहर की कोई लड़की नहीं कर पाती है और इतना आसान नहीं होता है बिकॉज आई डिड नॉट नो एनी वन. मतलब मेरे लिए तो कोई रिलेटिव भी नहीं था यहाँ पे कि मैं किसी के घर पे जाके रह सकती थी. सो ऑडिशंस देना, छोटे मोटे ऐड कर लेना, जहाँ से पैसे आ गए तो मतलब आपका पीजी का रेंट निकल गया. सो व्हेन आई सिट बैक समटाइम्स एंड आई फील लाइक वेयर आई वाज एंड जहाँ से मैं अभी आई हूँ, आई थिंक आई हैव कम अ रियली लॉन्ग वे एंड आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल अबाउट इट. ये पूरे सफर में सबसे मुश्किल चीज क्या रही है आपके लिए? कौन से सफ़र में? बाप रे, सफ़र बहुत From लंबा था. 2004 till 2025 माय गॉड. सबसे मुश्किल क्या रहा आपके लिए? सबसे मुश्किल वर्क वाइज पर्सनली व्हाट? आपके लिए? मेरे लिए I don't know. Initially when I was starting my work, that journey was very very difficult. काफ़ी चप्पल घिस के ऑडिशंस में खड़े रहना पड़ा, बहुत कुछ करना पड़ा. एंड देन व्हेन द शो हैपेंड एंड एवरीथिंग, बट देन आई थिंक इन 2018 व्हेन आई लॉस्ट माय डैड, दैट वाज लाइक अ पर्सनल सेटबैक फॉर मी. उसके कुछ कारण है, डिफरेंट कारण है. आई मीन एवरीबडी लूजेज समवन और द अदर एट द एंड ऑफ द डे, बट मेरे लिए वो ऐसा था बिकॉज माई डैड वॉज गोइंग, माई डैड हैड आर्थराइटिस. उनको बहुत सालों से आर्थराइटिस था, तो वो चल नहीं पाते थे. तो मैं उनको हमेशा बोलती थी ठीक है आई विल गेट योर ऑपरेशन डन, मैं करूँगी एंड एवरीथिंग. एंड ही वाज आल्सो एक्साइटेड कि नहीं ऑपरेशन करके आई विल बी फाइन. सो देन इन 2018 हमने डिसाइड किया कि चलो पापा इस साल मैं आपका ऑपरेशन करवाती हूँ. तो यहाँ पे हमने उनका ऑपरेशन करवाया है किया, बट समहाउ अ मंथ बिफोर द ऑपरेशन ही जस्ट स्टार्टेड सेइंग नहीं मुझे भी कुछ नहीं करना है. एंड ही स्टार्टेड फीलिंग वेरी I don't know, he was scared. He was just scared of something. तो he kept on saying नहीं मैं ऑपरेशन करूँगा तो मैं ऑपरेशन टेबल में मैं मर जाऊँगा, ये वो. I said, Dad, nothing is going to happen to you. But he survived the operation, but on the 11th day, he was supposed to come back home, समझ लो the next day. कल वो घर आने वाले और आज रात को उनका डेथ हो गया in the hospital. So that was very shocking for me. और थोड़ा सा मुझे वो झटका इसके लिए लगा था बिकॉज मुझे हमेशा वो मेरे माइंड में वो प्ले करने लगा कि मे बी ही हैड दैट प्रिमोनिशन, मे बी आई शुडंट हैव डन इट, मे बी मुझे शायद नहीं. पर मैं हमेशा अपने आप को यही बोलती हूँ कि मैं तो अच्छाई के लिए करने वाली थी. माई फादर वॉज कम्प्लीटली क्रिपल्ड. So I was like, I didn't say this for a very long time to my mom also. Then recently I spoke to her. I'm not going to say much into it because I start crying then. But then my mom said this to me that you wanted to do something right for your dad. That's it. I think I'm going to stop here because then I just get into too much emotional space. I don't want to. I hate crying in front of camera. I hate crying in front of people. I don't want anyone to see my weakness. So yeah. बट ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपका वीकनेस नहीं है. Yes. Sorry. एक एज एन आर्टिस्ट एक बात बोलूं, इस रूम की एनर्जी ऐसी है, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ आकर रोने लगते हैं. Oh really? Yeah. That's बहुत nice. एनर्जी यहाँ रिलीज हुई है ऐसी. Okay. So, but it's not blocked energy, right? नहीं Okay. आपको क्या फील हो रहा है? नहीं it's very nice, it's positive. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है. आप तो बहुत, मैं तुम नहीं बोलूँगी, आप बोलती हो. आप तुम भी बोल सकते हो No, it's a wonderful feeling to be here and it's a आप खुद इतने पॉजिटिव हो तो आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी पॉजिटिव अराउंड यू. सो या देखो जो मेरे दिल में मैं कह देता हूँ, सो डोंट माइंड. नो आई वोंट. ओके, स्पेशली ऑन द शो कुछ लोग होते हैं जो मैंने कहा कि जब पहली बार आपको स्क्रीन पे देखा ना, एक अच्छाई दिख जाती है. ओके. एंड आई थिंक कि आपका करियर और आपका फेम भी उस अच्छाई की वजह से बना है. राइट. दैट्स व्हाई पीपल वेट फॉर यू टू कम ऑन स्क्रीन. ओके. कि अरे मूड अपलिफ्ट हो गया. अच्छा. या पीपल लाइक सीइंग अ हैप्पी पर्सन. शाहरुख खान सेम, या बहुत खुश है. या उनकी खुशी की वजह से आपका दिल खुश हो. आप भी उसी कैटेगरी में. ओह हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच. थैंक यू. Like there's something about you that's mixed into your acting.
Someone actually had said this to me. क्या? One of my co-actor had once told this to me. जो आपने अभी कहा कि आपकी अच्छाई वो दिख जाती है उसमें. मैंने कोई एक सीन किया था जहाँ पे एक वन ऑफ द यंगर एक्टर हैड टू कम एंड से समथिंग, तो मैंने उसको बोला कुछ, मैंने ऐसे एक्टिंग करके बोलता तू भी ना यार करके मैंने उसको तू जा भी हाँ समथिंग. सो वन ऑफ माई को एक्टर ही टोल्ड मी कि मैंने ना आपका वो सीन टीवी में भी देखा था. उनके साथ मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ जो मैं अपनी को एक्टर के बारे में बात कर रही हूँ. समटाइम्स दे कम ऑन, मतलब उनकी शूटिंग अलग जगह पे होती है. सो ही टोल्ड मी वंस आंसर के यू नो आपका वो सीन था ना, आपने उसको जब डांट के बोला तू भी ना क्या तू जा यहाँ से समथिंग आई सेड कि वो एक छोटे से पल में ना ऐसा लगा कि यू आर वेरी स्वीट एज अ पर्सन. उन्होंने ये मुझे बोला था एंड आई डिडंट रियलाइज इट देन, बट होता होगा कहीं ना कहीं आप जैसे हो शायद वो झलकता होगा. कुछ लोग होते हैं जो ऐसे एक्स्ट्रा आईज और परखी आई, क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू कॉल दैट? मुझे नहीं पता, मैं खो चुका हूँ. ओके रणवीर यू आर वन ना. आपने बचपन में बहुत ज्यादा मिष्टी दवाई खाई है. हाँ That's मुझे what I स्वीट feel. पसंद है. ओह माय गॉड या सो समवन आल्सो हैड सेड दैट टू मी वंस. हर दिन ना मुझे एक नए पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिलता है Right. एज अ होस्ट. दैट्स ग्रेट ना. या बेस्ट पार्ट ऑफ माय जॉब. एब्सोल्युटली आई एम श्योर. हर इंसान की एक कहानी होती है. Yeah. आई गेट टू गो सो डीप विद द पर्सन. तो ओवर टाइम ना मेरी पैटर्न रिकग्निशन भी स्ट्रांग हो चुकी है. तो Okay. कहते हैं कि एनर्जी स्पीक्स बिफोर अ पर्सन स्पीक्स. Right. I always say that to people. Don't go with that whole. लोगों को बहुत ये है ना सोशल मीडिया पे स्पेशली दैट स्टीरियोटाइप है ये बहुत, दैट अगर आप थोड़े मॉडर्न दिखते हो, यू नो मॉडर्न लुक है और मॉडर्न थिंकिंग वाले हो तो आप अच्छे इंसान नहीं हो, स्पेशली फॉर ए वुमन. Really? यू नो ओ या come on यार, we live in a society जहाँ पे the women are more targeted for whatever, you know, उनकी कपड़े, उन्हें कहाँ पे क्या डांस कर लिया, क्या बोल लिया, उसकी वजह से come on, I mean women are judged more than a man and it's judged by both men and women, mostly by men. But yeah, being a woman वो आपके लिए बहुत जज होते हैं कि मॉडर्न है मतलब ऐसी होगी. ये टिपिकल एक मेंटालिटी है हमारे यहाँ पे. आई थिंक शायद वो वक्त के साथ मेल्ट अवे हो रही है जेनजीज में. हम जेनजी को क्यों लेके आ रहे हैं? पता नहीं, तुम बहुत जेनजी को ला रहे हो. मैं नहीं ला रही हूँ किसी जेनजी को. एनर्जी है. Are you Gen Z by the way? No, I'm a millennial. Come on. Okay. Born in the late 80s and grew up in 90s. The best time. Oh, nice. Best time of our life are the 90s. Like, I don't know, you're 90s? 93. 93, okay. So I'm 87. So I'm quite 5-6 years older than you. आपका डाइट बहुत साफ सुथरा है. हाँ वो तो है. Okay. No, listen, a lot of people do say this कि oh no, how do you look like this? How am I supposed to look at this age? This is how you're supposed to look. नहीं, actually, but what have you done? As in? नहीं, for diet, for No, I'll tell you, I think most of the people of our generation, we do look very young. Like the late 80s and the 90s people do. We are, I think हमारी energy ऐसी है. I'm just a very happy soul यार, and I think वो बस reflect होते. Also, I'm not married and I don't have kids. So that's again one more. but शादी करनी है आपको? I don't know as yet. Again, मैं ऐसी उसमें हूँ कि करनी है नहीं करनी मुझे नहीं पता. I love and if it is written for me, maybe I will, but I have never been the one who runs behind marriage. I have never had that dream. मुझे कभी भी बचपन से वो ड्रीम नहीं था कि मेरा आइडियल पति ऐसा होना चाहिए, कि मेरा आइडियल शादी ऐसा होना आपका चाहिए. कोई ऐसा बॉयज में टाइप नहीं है ना? वैसे तो है. क्या Should I? good communication skills. Good communication skills are very important. Intellect is very important. Loyalty, good looking. I like looks. हाँ. Absolutely. I am not somebody It's who great. नहीं मैं वो झूठ नहीं बोल सकती कि नहीं looks are not important. Absolutely, looks, money, blah blah blah, जो भी बोला, everything is important in life. So we can't say कि ये important नहीं है, ये है. Also it's personal choice. So मेरी ये choice, I always say अलग लोगों की अलग choices हो सकते हैं, but this is my choice. This is who I am. लुक्स में कैसे लड़के? I like tall, fair, good-looking guys. जॉर्ज क्लूनी टाइप्स? नहीं जॉर्ज क्लूनी नहीं. Brad Pitt. Chris Evans. Chris Captain America. Yeah, Chris Evans, Henry Cavill. Now Henry Cavill, Okay. look at him, his voice, you know. सारे सुपर हीरो टाइप. No, सुपर हीरो के साथ मुझे कोई लेना देना नहीं है. It's just how those people are, the way they talk, gentleman, like, you know, chivalrous.
those kind of, and the looks are of course very important. Nowadays I'm crushing a lot on a lot of these Asian men, Korean. Oh my God, a lot of Okay. them. So कोई नाम ले लीजिए. Gong Yu, Okay. Lee Dong Wook, a lot of them. Wow, them. okay. Yeah, so I quite like them now. Yeah. So I think this whole ek wave chali raha hai, and I'm happy that the Asian men are getting their due under the sunlight. And Foreigner से शादी करोगे? हाँ क्यों नहीं? Happily. हैप्पीली आई एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉन्डिंग उनके साथ ज़्यादा होती है. इंडियन मैन आर लिटिल डिफरेंट. क्योंकि शायद हर इंडियन लड़का ना आपको बबीता जी के लेंस से देखता है. हाँ नहीं मैं वो भी नहीं बोल रही हूँ बट हर इंडियन लड़का नहीं, बहुत सारे. हो सकता है बट आई एम नॉट सेइंग इन दैट रिगार्ड. आई एम टॉकिंग मोर ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ how evolved they are as a person. Foreigners. And foreigners, especially people who have traveled a lot. And foreigners में ये बहुत एक अच्छी चीज़ होती है कि they're born in one country, they might be living in some other country. Global citizen. तो वो आपके माइंडसेट में वो बहुत फ़र्क पड़ता है. हाँ. बहुत फ़र्क पड़ता है. ये शायद अडल्ट लाइफ की मेन एजुकेशन भी होती है कॉलेज के बाद. Exactly. जितना ज़्यादा ट्रैवल करोगे उतना ज़्यादा, आई डोंट वांट टू से स्मार्ट, बट उतना ही ज़्यादा वाइड आपका दिमाग बन जाता है. Yeah, your perspective is very different, towards life, and how you treat women, and how, so I have met many, different people. So I think I would say that I do like them more, and a lot of Indian women will agree with me on that. So I won't say that all Indian men are bad or मुझे नहीं अच्छे लगते. There are many men, they're fantastic people that I've, met over here, and they have been my friends. I've been blessed to be, in company of many such, wonderful men. Oh, thank you. Stop it. Oh my God, Ranveer. Oh yeah, I forgot to mention I'm sitting right in front of one guy. Oh no, you're very sweet, Ranveer. I have to say, you're Thank very you. sweet. Thank you. You're You very too. respectful, and so this is what we maybe want, but not everyone is like that. Not everyone is like that. So yeah. मुनमुन जी तो यार. आपने शुरुआत इसलिए की थी ना कि आप क्या करते हो स्किन के लिए, तो मैं यही बोल रही थी कि शादी नहीं की है, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो अपने आप पे मैं ध्यान देती हूँ. I think you'd also be a great mom. I don't think I want to be a mom. You don't want to be a mom? No. I'm very clear about it. I don't care if anybody judges me on that. ठीक है यार, each to their own. To each their own, and it's a life choice that I have made, and it's a life choice that I'll keep making. But अगर हेनरी कैविल आ गया आपके सामने, अगर हेनरी कैविल आ गया तो मैं उसके लिए देख लूंगी. एक एक्सेप्शन. Yeah, बहुत definitely. सुंदर होंगे आपके बच्चे. I know, right? आधे सुपरमैन आधे बबीता जी. Chris Evans के ऊपर मुझे इतना बड़ा crush था. Nowadays I have got crush on many other Korean guys and all, as I said. But yeah, I mean, इंडियन गाइज में से क्रश किस पे हुआ है? कोई बचपन में, टीनेज में? Shah Rukh Khan was my all-time favorite. So, but I can't say that he's my crush anymore because, I respect him too much as an artist, as a person. And of course, I've, after meeting him and after working with him in ads, and of course, he had come in our show. वो अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए हमारे वहाँ पे आए थे, and he's such a gentleman, he's such a wonderful man. I think he's the last of that generation. I don't think उसके बाद भगवान ने ऐसे ढांचे बनाना बंद कर दिए, ऐसे लोग बनाना बंद कर दिए. Old world chivalry. Yeah, very chivalrous and very respectful towards everyone. He's such a huge star, and in spite of that, the way he's very respectful towards others, this is something you learn from your seniors. This is what you learn. And वो जब सेट पे भी आते थे, उनको पूरी स्क्रिप्ट पता होती थी, उनको पता था हमारे शो में कौन सा कैरेक्टर कौन प्ले करता है. सो जब वो पहली बार आए थे, आई रिमेंबर वी वर ऑल स्टैंडिंग, ऐसा वी वर लाइक 25 people were standing. He shook hands with all of us, and then I said, "Sir, hi, I've worked with you before." He said, "Oh, the Link pen ad, right? That was the last time he worked." I said, yeah. So he's very respectful towards everyone, also because I think he's also come from nobody background. He also, I think, he didn't have any father figure in the industry. So I think he, those kind of people really inspires me. So yeah, so he was someone that I had a huge crush on when we were growing up.
but as I said, I can't have any crush on him now. Who else? There was a time I used to like Ranbir Kapoor in India. Siddharth Malhotra I used to like, but yeah, वो चले गए भी. अभी वो crushes नहीं है यहाँ पे. So, yeah. आप यंगर गाय को डेट करोगे कभी? Yeah, why not? Why not? But as long as he has the emotional maturity to handle a woman, because sometimes what happens is with younger men, they're fantastic, and I have friends who are younger. इंटेलेक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है. लाइक मैं ना बहुत मुझे मोनोटनी पसंद नहीं है. सो आई एम नॉट सेइंग कि देयर हैज़ टू बी एक्साइटमेंट, लाइक एक्साइटमेंट अबाउट आई नीड टू लर्न समथिंग फ्रॉम you. You will have to always have more knowledge than me, so that I can sit and talk to you and I can learn so much from you. So that has to be there. तो अगर वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है ना, तो मेरा थोड़ा सा वो इंटरेस्ट. यहाँ आपके बंगाली जीन्स बात कर रहे हैं. Oh my God. इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन चाहिए. It's very important. And जो लोग बंगाल गए हैं वो समझते हैं, जिनके बंगाली दोस्त हैं वो समझते हैं कि कितनी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन वहाँ होती है. कर सकते. चाय पे ना, चाय की अड्डे पे बातें होती है. हम लोग बोलते हैं एक वो ये सब कल्चर है वहाँ पे, वेरी टिपिकल बंगाली कल्चर. चाय दुकान, अंकल लोग सारे चाय ग्रुप पे, हाँ जी, ग्रुप पे बैठ के बात करेंगे. कम्युनिज्म से लेके आपकी आज की फैसिज्म से लेके सबके बारे में बात होती है. सो चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, हर चीज़ के बारे में बात होती. सो दैट्स द काइंड ऑफ कल्चर. एंड सो सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक वो तो है ही, बट बंगाल की याद आती है. बहुत याद आती है. एंड आई एम ए वेरी ट्रू ब्लू बंगाली. आई एम वेरी वेरी रूटेड टू माई कल्चर, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई एम हियर इन बॉम्बे फॉर सो लॉन्ग. इतने साल से मैं यहाँ पे, उसके बावजूद भी मैं अपनी रूट्स को नहीं भूली हूँ. मुझे पता है मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कौन हूँ. एंड मुझे बंगाली पढ़ना आता है, बोलना आता है. वन ऑफ माई हाउस हेल्प, टू ऑफ माई हाउस हेल्प आर बंगाली, एंड आई कीप स्पीकिंग इन बंगाली ऑल द टाइम. एक चीज़ कहनी है जी. Don't say আমি তোমাকে ভালোবাসি, please. I can't. किसने कहा कि मैं बोला? Just kidding. আমি তোমাকে ভালোবাসি. Oh my God, sorry. see? Okay, kidding. Okay, yeah. जो मैंने पहले कहा ना कि 1-2 दिन पहले दुर्गापुर के कोई और मेरे एक फ्रेंड आए थे. Right. एंड उन्होंने, आई डोंट नो अगर आपने बाहर वो एक स्कल्पचर देखा, उन्होंने वो गिफ्ट करा था. मैं ना बहुत ऐसे शांति से बैठी हुई थी. ओके. तो मैंने देखा. आप मुझे बाद में भी दिखाना, नाउ दैट वी आर एक्वेंटेड विद ईच अदर. जो दुर्गा पूजा पंडल में स्कल्पचर्स होते हैं ना, 5 स्कल्पचर्स, हाँ. वही उन्होंने एक वुडन फॉर्म में मेरे लिए दिया. तो विद दुर्गा माता's face. या. Oh, lovely. एंड गणपति. Oh yeah, okay. I mean, I know what you mean. वो एक पार्ट में जो दुर्गा माता एंड गणपति कार्तिक जो होते हैं, आप उसकी बात कर रहे हो. ओके. और जब मैं आपके सामने अब बैठ रहा हूँ जी, ऐसा लग रहा है कि दुर्गा माँ चाहती थी कि आपके साथ एक पॉडकास्ट हो जाए. माय गॉड. तो आप क्या कहने वाले हो हमें? आई फील कि उनके बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है आप पे. है. एनी टाइम दैट आई हैव बिन वेरी डाउन इन माई लाइफ, आई ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम दुर्गा माता. ये मुझे है. और आई थिंक ये मे बी बिकॉज आई एम ए बंगाली, शायद इसलिए ये है कि माता को देखती हूँ तो अंदर से एक अलग ही एक पावर आ जाती है. सो आई थिंक वी बंगाली women that we are very strong and known to be very strong people. And I would say that कहीं ना कहीं माँ काली, माँ दुर्गा, उनकी आशीर्वाद ज़रूर है मेरे ऊपर, हम सबके ऊपर. एंड Are you also aware कि कितना ज़्यादा प्यार करते हैं लोग आपसे? I am not aware of that. इतने ज़्यादा लोगों से बात कर रहा था मैं इस पॉडकास्ट के लिए, प्रेप करने के लिए. Okay. जो मेरे साथ काम करते दुर्गेश भैया, ही ड्राइव्स मी अराउंड. Okay. उनसे लेके जितने भी ऑफिस में लोग हैं, हर कोई ना खुश हो गया आपका नाम सुन के. Really? अरे मुनमुन दत्ता आ रही है, बबीता जी आ रही है. मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग होता है ये सब, because I don't take these things very seriously. मतलब आप ना लोगों के दिलों में हो. Oh yeah. I think it's because of the show. Yes. ASMR पता है ना क्या होता है? हाँ, ASMR जब वो ऐसे क्यूटली कट कर, आवाज होती है. हाँ. जब ऐसे बात करते हैं ना, ऐसे ASMR. तो आप बहुत सारे लोगों के लिए खुद ASMR हो.
My God, that's a compliment. I don't know how am I supposed to Seriously, take it. but seriously, if you don't believe me, ask these guys. Like at our lunch breaks in office, Yeah. people put on episodes of the show, or specifically उन Right. episodes के दौरान also they wait for you and No, Dilip sir to I come on won't say screen. that. No. But this I've been told by many people. जब हम खाना खाते हैं तो आपकी पुराने episodes हम देखते हैं ये वो. So I always say that it's not for one person, but it's for overall for the show. You know, I think लोगों ने show को बहुत प्यार किया है, सारे किरदारों को बहुत प्यार किया है. So I think it's a very joint effort. I won't say it's for one person, it's for me or if it's someone else or blah blah blah. It's a very joint thing. And But आप show के अंदर भी ASMR हो. हाँ वो लगता होगा. मैं काफ़ी एंटरटेनिंग हूँ काफ़ी लोगों के लिए, मेरे को एक्टर्स के लिए एंटरटेनिंग इसलिए हूँ मैं बिकॉज मैं बहुत ऑनेस्ट इंसान हूँ. Good vibes. How do I say this to you? Only my co-actors or the people who work with me ना, they'll be able to tell you कि वो कैसी हूँ मैं ऐसे. मतलब मैं बहुत बिंदास हूँ और मुंहफट हूँ और कोई आपके साथ ब्रेकअप क्यों करता? नहीं करता है. सॉरी बट मैंने ही किया है. अच्छा आप नहीं. That See. makes sense. No, I mean it's something or the other might have gone wrong. So इसके लिए, but See, I can totally understand you breaking up. yeah, because I also think about the other person. अगर मैंने कभी breakup किया है ना, I also think about the other person that, for example, and I do strongly believe in this. I might, a lot of people might disagree with me, but you do fall out of love. मैं ये मानती हूँ that you do fall out of love, and it always doesn't happen with men. It also happens with women, and it has happened with me that maybe I've fallen out of love, with somebody, and फिर बट मैं इमीजिएटली किसी के साथ ब्रेकअप नहीं कर सकता. आई गिव इट अ लॉट. आई हैव ऑलवेज बिन अ वेरी गिवर. बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू रिसीव समथिंग. सो वो व्हेन द रिसीव इज़ लेस एंड द गिविंग इज़ मोर, तो तब वो होता है. प्लस मैनी फैक्टर्स या रिस्पेक्ट. कभी कभी ऐसा होता है कि आई नीड टू फाइंड समथिंग इन दैट पर्सन टू रिस्पेक्ट. तो अगर वो नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं वो निकल जाता है. I mean, I don't know, it's very difficult to explain right now. Maybe when we आप sit. बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड इंसान जी. हो और आपके अंदर कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो रही है, तो यू नीड योर पार्टनर टू मैच अप टू To दैट. match up and to grow and also to be supportive and everything. And जब आपको वो शायद नहीं होता है, कहीं ना कहीं एक मोनोटनी आ जाती है, तो शायद वो हो जाता है. And growth is a very important factor, I would say. But as I said, I will always think about the other person. I'm not somebody who would just randomly go and text and say, it's not working out, bro, and let's just break up. No, I give it a lot. Like I try from my, my end, and I will sit with you and I'll talk with you and I'll say, this is the problem that has happened. This is how I am feeling, and I know you're not feeling that, and I totally understand that you are heartbroken. And now that I'm saying this to you, because breakup में एक इंसान सबसे ज़्यादा hurt तो होता ही है. The one who is breaking up is less hurt than the one who is getting broken up with. So I will always sit, with you, and I'll discuss the fact, and I try. I mean, I've had my breakup, and I might have given 2 years, more. समझ लो 3 साल का अगर रिलेशनशिप है या 2 साल का रिलेशनशिप है, मैंने 2 साल और दिया है टू मेंड the whole thing to relationship, and somehow it just doesn't work out sometimes. Also because why would you be in a loveless relationship? You deserve it, I deserve it, and you deserve it. Just because मुझे ऐसा बोला गया कि no, I am okay to be with you. I said no, you should not be okay to be with me. You deserve love. So do I. I also deserve to be with somebody who I can look up to and who I can